अब हम यहां पर देखेंगे कि डिफरेंट टेस्ट सिग्नल मींस इनपुट सिग्नल जो हमारा होगा यूनिट स्टेप है या फिर यूनिट रैंप है या फिर यूनिट पैराबोला है। इन सिग्नल्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर्स क्या क्या होंगी और इनके एरर कांस्टेंट्स क्या क्या आएंगे वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस इज यूनिट स्टेप इनपुट and unit step input RT is UT. It is defined, it is 0 1, 0 is 40 less than 0 and it is 140 greater than equal to 0. ठीक है, और इसका हमने ग्राफ भी बताया था कैसा इसका रिस्पॉन्स होता है। तो यूनिट स्टेप इनपुट इज ठीक है, दिस इज यूनिट स्टेप। जो येलो कलर की लाइन है दैट इज यूनिट स्टेप इनपुट। t लेस देन 0 के लिए 0 है टाइम एक्सिस पे और इसके लिए यहां पर क्या है 1। ठीक है, अप टू इंफिनिटी द वैल्यू विल रिमेन 1। नाउ टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस RT सिग्नल। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप इनपुट इज 1/s। We have the error formula ESS। तो ESS यहां पर आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ESS is limit s tends to 0 s of ES and from equation 2 ES is RS upon 1 plus GS। थोड़ी देर के लिए हम यहां पर HS को कंसीडर करेंगे जबकि HS 1 है। ठीक है, लेकिन HS हम मेंशन करेंगे, बाद में हम HS की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इफ फीडबैक इज देयर HS, फीडबैक गेन इज देयर, तो S टाइम्स RS 1 प्लस GS HS। ठीक है, अब देखिए जो लिमिट होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर और द एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन, सभी में लिमिट क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। हर एक पार्ट में लिमिट आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, RS की वैल्यू हम सबसे पहले सब्सटीट्यूट करते हैं। तो RS है लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1/s। समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्यों स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए चल रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बाद में कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 प्लस GS HS। ठीक है, अब आप देखिए कि न्यूमरेटर में कोई s वाला टर्म है नहीं है, कोई भी s का फंक्शन नहीं है। डिनोमिनेटर में सिर्फ GS HS है, तो लिमिट कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिनोमिनेटर पार्ट में। तो ये लिमिट आप सिर्फ s वाले टर्म में अप्लाई कीजिए, यहां पर आ जाएगा GS HS एंड GS HS इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉर द ओपन लूप सिस्टम, है ना। तो ये जो GS HS लिमिट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1/1 प्लस एंड लिमिट s टेंड्स टू 0 GS HS इज KP। तो हियर KP इज द एरर कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम एरर कांस्टेंट बोलेंगे। कौन सा एरर कांस्टेंट बोलेंगे वो हम बता रहे हैं। दिस इज पोजिशनल एरर कांस्टेंट। and this is limit s tends to 0 GS HS। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KP is limit s tends to 0 GS HS and ESS is 1/1 plus KP। तो एरर कितनी हो गई 1/1 plus KP is the error। ठीक है, और जो KP एरर कांस्टेंट है दैट इज पोजिशनल एरर कांस्टेंट, और ये पोजिशनल एरर कांस्टेंट इज डिफाइंड लिमिट s टेंड्स टू 0 GS HS। अब हम इसमें डिफरेंट टाइप्स में जाएंगे अभी, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि आउटपुट रिस्पांस होगा कैसा, और यह पोजिशनल एरर कांस्टेंट या स्टेडी स्टेट एरर है क्या। जो हमने ये यूनिट स्टेप इनपुट ड्रॉ किया था इसी में हम ड्रॉ करने जा रहे हैं।
CT, ठीक है। और सपोज ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो रिस्पॉन्स था वो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। तो इस रिस्पॉन्स में जो एरर आती है सेटलिंग टाइम के बाद आएगी, और ये जो एरर है, दिस एरर इज ESS इक्वल्स टू 1/1+A, ठीक है। अगर वो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम होता तो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम में भी एरर हम आपको शो कर सकते हैं, दिस इज यूनिट स्टेप इनपुट, और क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम में ये सेटल नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो एरर हो जाएगी, दिस इज द एरर ESS, ठीक है। और ये ESS भी यहां पर क्या है, 1/1+KP। ये अभी हम किस इनपुट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट स्टेप के लिए हमने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर लिया और पोजिशनल एरर कांस्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ यू हैव अचीव्ड learning outcome 2, that is determine the following for a unit step input signal: steady state error and error constant. आई होप कि आपको दोनों पार्ट इसमें समझ में आ गए होंगे, कैसे हम एरर कांस्टेंट सॉल्व करते हैं जो KP, KV, KA थे, और उसके बेसिस पे स्टेडी स्टेट एरर हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।